हाँ तो हम लोग जैसा कि अपने पिछले लेक्चर में हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क के बेसिक को हम लोगों ने देखा था कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होती है, या कम्युनिकेशन चैनल्स क्या होते हैं, लैन मैन वैन क्या होते हैं, यानी कि जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स थे हमारे कंप्यूटर नेटवर्क्स के, उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। और लास्ट टॉपिक हमारा था दोस्तों नेटवर्क आर्किटेक्चर का, कि नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या होता है। और जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या है, ये एक ब्लूप्रिंट है जिसके जो कि हम नेटवर्क डिजाइन करने से पहले हम क्रिएट करते हैं, ताकि हम नेटवर्क को उसी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन के वे में हम उसको डेवलप कर सकें, मैनेज कर सकें। ये ब्लूप्रिंट क्रिएट करने का एक बेनिफिट ये भी है कि हम लोग आसानी से ट्रबल शूटिंग भी करते हैं जब नेटवर्क में कोई भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो यहाँ तक दोस्तों हम लोगों ने देखा था। आज का जो हमारा टॉपिक था वो हमारा ओएसआई रेफरेंस मॉडल है। मैं बता चुका हूँ क्लास में, लेकिन मैंने जैसा कि कहा था कि ऑनलाइन में हम लोग एक बार रिवीजन करेंगे। उसके बाद से फिर हम इसके बाद वाले कल वाले लेक्चर में हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे। तो पहले हम समझ लें ओएसआई रेफरेंस मॉडल एक बार फिर से, क्योंकि अक्सर ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। और हमारा कंप्यूटर नेटवर्क का जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो कहीं ना कहीं इसी ओएसआई लेयर के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। ठीक है, जैसे कि हम लोग अभी जो फर्स्ट यूनिट में बात कर रहे हैं वो हम लोग फिजिकल लेयर के लिए बात कर रहे हैं। हम लोग जो सेकेंड लेयर हम लोग जो हमारा जो इसमें डाटा लिंक लेयर की बात करेंगे, तो डाटा लिंक लेयर की अगर हम बात करें तो हमारी पूरी की पूरी सेकेंड यूनिट जो है वो डाटा लिंक लेयर के ऊपर ही डिपेंड कर रही है। अगर हम नेटवर्क लेयर की बात करें तो हमारे सब्जेक्ट की जो हमारी थर्ड यूनिट है वो पूरी की पूरी नेटवर्क लेयर के ऊपर ही डिपेंडेंट है। ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर हमारी चौथी यूनिट है। और प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन लेयर ये हमारी छठवीं लेयर है। तो अलग अलग यूनिट में हम अलग अलग लेयर के बारे में डीप में देखेंगे कि कैसे किस लेयर पे क्या प्रोसेसिंग होती है, डाटा किस तरीके से ट्रांसफर होता है, कैसे वो बिट के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, कैसे वो पैकेट्स में कन्वर्ट होता है। ठीक है, आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं, कैसे आईपी को हम लोग कई सारी आईपीज में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या फिर ब्रेक करते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी यूनिट आगे बढ़ेगी वैसे वैसे हम लोग देखेंगे। बहरहाल ओएसआई लेयर की बात करें तो ओएसआई का जैसा कि एक रेफरेंस मॉडल है जिसका नाम है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। इसमें 7 लेयर है दोस्तों। एक हमारी फिजिकल लेयर है, हमारी डाटा लिंक लेयर है, हमारी नेटवर्क लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, सेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है और एप्लीकेशन लेयर है। तो ये 7 लेयर को मिला के ओएसआई मॉडल हमारा कंप्लीट होता है। स्टार्टिंग हमेशा फिजिकल लेयर से होती है, इसलिए नंबर 1 लेयर कौन सी है हमारी, ये फिजिकल लेयर। नंबर 2 लेयर है हमारी डाटा लिंक लेयर। नंबर 3 हमारी नेटवर्क लेयर। नंबर 4 हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर। नंबर 5 हमारी सेशन लेयर। नंबर 6 हमारी प्रेजेंटेशन लेयर। और नंबर 7 हमारी एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, तो जैसा कि फिजिकल लेयर के नाम से ही पता चल रहा है कि ये फिजिकली चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी अगर हम इस लेयर की बात करें तो ये लेयर जो है ये क्या करता है कि कंप्लीटली ये चेक करता है कि हमारी जितनी भी कंप्यूटर डिवाइसेस हैं, अदर हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं, वो कम्युनिकेशन चैनल जो कि वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है, उसके थ्रू आपस में सही तरीके से कनेक्टेड है कि नहीं है। एक तरीके से हम कहें कि हम ये चेक करते हैं कि सारे कंप्यूटिंग डिवाइसेस या नेटवर्किंग डिवाइसेस जो है वो आपस में सही तरीके से इंटरकनेक्टेड है कि नहीं है। क्योंकि दोस्तों अगर नेटवर्किंग का सबसे पहला फेज ही क्या है कि हम पहले इक्विपमेंट्स को चेक करें कि वो आपस में इंटरकनेक्टेड है कि नहीं है, क्योंकि हमारा जो डाटा है वो इन्हीं इक्विपमेंट के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। तो ये बहुत ही जरूरी है कि पहले ये कंफर्म हो कि हमारे इक्विपमेंट जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो फिजिकल लेयर का जो सबसे मेन काम है वो क्या है कि ये चेक करना कि फिजिकली सारी डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है कि नहीं है। और दूसरा जो इसका एक काम है कि ये डाटा को बिट स्ट्रीम में कन्वर्ट करता है, यानी कि 0 1 के फॉर्म में, ताकि वो वायर्स में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सके। तो दोस्तों फिजिकल लेयर की अगर हम बात करें तो हमें दो चीजें मिली। पहली चीज क्या कि डाटा इसमें सॉरी सारे कंप्यूटिंग डिवाइसेस आपस में इंटरकनेक्टेड है और डाटा इसमें बिट के फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह कन्वर्ट हो रहा है, सॉरी ट्रांसफर हो रहा है। उसके बाद से दोस्तों अगर हम बात करें डाटा लिंक लेयर की,
जो कि हमारी दूसरी लेयर है, फिजिकल लेयर के बाद ये आती है। तो डाटा लिंक लेयर में दोस्तों अगर हम बात करें तो हमारी दो लेयर्स हैं। एक तो हमारी है मैक लेयर, और दूसरी जो लेयर है हमारी, उस लेयर को हम कहते हैं लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर। ठीक है ना। तो अगर दोस्तों हम बात करें मैक लेयर की, एक तो देखिए हमारी क्या है, मैक लेयर, और दूसरा हमारा लॉजिकल लिंक कंट्रोल यानी कि एलएलसी। और ये दोनों की दोनों लेयर जो है, ये एक्चुअली में क्या है कि ये डाटा लिंक लेयर जो है हमारा, यानी कि डाटा लिंक लेयर, इसी के ये दो पार्ट हैं। ठीक है ना। और इन दोनों लेयर का अपना अपना काम है। यानी कि अगर हम कहें तो ये दोनों लेयर डाटा लिंक लेयर के अंदर ही होती है, या कह सकते हैं दूसरे वर्ड में कि ये डाटा लिंक लेयर की सब लेयर्स है। एक मैक लेयर और एक आपकी एलएलसी लेयर। तो दोस्तों अगर हम बात करें मैक लेयर की, तो मैक लेयर और एलएलसी लेयर का जो मिला जुला वर्क होता है, वही इसी को हम डाटा लिंक लेयर का वर्क कहते हैं। मैक लेयर का मतलब होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर। यानी कि अगर कोई भी डिवाइस अगर किसी भी नेटवर्क में एंटर्ड होना चाहती है, तो उसको एक मैक एड्रेस के थ्रू उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। या फिर ये कहें कि विदाउट मैक एड्रेस वो डिवाइस उस पर्टिकुलर नेटवर्क में डाटा को न शेयर कर सक न ट्रांसफर कर सकती है, और ना ही रिसीव कर सकती है। यानी कि एक तरीके से कहें कि मैक क्या करता है कि ये डाटा को ट्रांसफर करने के लिए और रिसीव करने के लिए डिवाइस को एक्सेस प्रोवाइड करता है। और वहीं पे जो दूसरी डाटा लिंक लेयर के अंदर ही जो दूसरी सब लेयर है, यानी कि जिसको हम एलएलसी कह रहे हैं, यानी कि लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर। तो इस जो लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर का काम क्या है कि ये पर्टिकुलर उस लिंक को मैनेज करती है, फ्लो को चेक करती है, एरर को चेक करती है। ठीक है। और एक दूसरा इसका जो मेन काम क्या है कि ये जो होने वाले बिट्स हैं, उनको फ्रेम के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती है। यानी कि अभी जो मैंने कहा आपसे, एक सेकेंड, एक मिनट, ये मैं डिलीट कर लूं, फिर मैं इरेज कर लूं, फिर मैं, हाँ। तो अभी जो मैंने आपसे कहा, एक सेकेंड, अभी जो मैंने आपसे कहा कि डाटा लिंक लेयर का एक और भी जो जरूरी काम क्या है, वो काम है कि फ्रेम को, सॉरी, आपके जो जितने भी मतलब कि बिट्स हैं, उनको फ्रेम के फॉर्म में ये कन्वर्ट भी करती है। क्या करती है? फ्रेम के फॉर्म में कन्वर्ट करती है, जितने भी आपके बिट्स होते हैं। अ, हाँ। तो बिट के जैसे कि फिजिकल लेयर में मैंने बताया था आपको कि डाटा जो है वो बिट के फॉर्म में ट्रेवल करता है, यानी 0 1 के फॉर्म में। तो डाटा लिंक लेयर का एक काम ये भी है कि वो बिट को फ्रेम में कन्वर्ट करती है। और फ्रेम में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि वो ये चेक करती है कि पर्टिकुलर जो हमारा मतलब कि जो बिट है, वो किस तरीके से हम उसको कलेक्ट करके एक उसको बंडल बना के रखें। यानी कि जैसे अगर हम सपोज करें कि अगर 88 बिट का हम एक बंडल बनाते हैं, तो उसी बंडल को हम क्या कहते हैं? फ्रेम कहते हैं। ठीक है दोस्तों। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि हमारा किस लेयर पे डाटा किस फॉर्म में मूव करता है। ठीक है ना। तो एक चीज याद रखिए कि फिजिकल लेयर पे डाटा जो है हमारा, वो हमेशा बिट के फॉर्म में मूव करता है। डाटा लिंक लेयर में हमारा जो डाटा है, वो हमेशा फ्रेम के फॉर्म में मूव करता है। तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, भूलिएगा मत कि डाटा लिंक लेयर में डाटा फ्रेम के फॉर्म में मूव करता है, और फिजिकल लेयर में डाटा जो है हमारा, वो बिट के फॉर्म में मूव करता है। तो डाटा लिंक लेयर की जहां तक आप लोग अगर समझ गए होंगे, तो दो चीजें हैं। पहला क्या कि इसमें दो सब लेयर होती हैं, एक तो मैक लेयर और एक आपकी
एलएलसी। मैक का काम क्या है कि वो पर्टिकुलर डिवाइस को नेटवर्क में एक्सेस प्रोवाइड करती है, ताकि वो डाटा को एक जगह से दूसरी सॉरी ताकि वो डाटा को ट्रांसफर कर सके और रिसीव कर सके डिवाइस। और एलएलसी का काम क्या है, एरर को कंट्रोल करना, फ्लो को चेक करना, और साथ ही साथ जो हमारा फिजिकल लेयर में डाटा बिट के फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है, उसको फ्रेम के फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो ये हमारी डाटा लिंक लेयर का काम था। उसके बाद से दोस्तों अगर हम बात करें नेटवर्क लेयर की, तो नेटवर्क लेयर में दोस्तों दो तरीके का कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं। एक हमारा है राउटिंग और एक हमारा है स्विचिंग। यानी कि अगर नेटवर्क लेयर की बात करें तो दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है, एक आपके राउटिंग का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है और एक आपके स्विचिंग का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा। जैसे कि क्या, अगर हम स्विचिंग की बात करें तो स्विचिंग का मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर जो हमारा फ्रेम, यानी कि अभी तक क्या था कि फिजिकल लेयर में डाटा बिट के फॉर्म में ट्रेवल कर रहा था, डाटा लिंक में वही डाटा जो है वो फ्रेम के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और अब नेटवर्क लेयर में वही फ्रेम जो है वो पैकेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि अभी तक क्या था कि हम 88 बिट को लेके एक फ्रेम बना रहे थे, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हम दो दो फ्रेम को लेके एक बंडल बना रहे हैं जिसको हम पैकेट कह रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि नेटवर्क में जो डाटा ट्रांसफर होता है वो पैकेट के फॉर्म में ही होता है। तो नेटवर्क लेयर में जो स्विचिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, तो स्विचिंग के कॉन्सेप्ट का क्या है मतलब है कि वो फ्रेम को पैकेट्स में कन्वर्ट करता है। और अगर हम बात करें राउटिंग की, तो ये एक स्पेसिफिक नेटवर्किंग डिवाइस के थ्रू मैनेज किया जाता है, जिसको हम राउटर कहते हैं। और इसका काम क्या है कि ये जो पर्टिकुलर पैकेट अगर होस्ट से डेस्टिनेशन तक उसको जाना है, तो वो किस पाथ को फॉलो करता हुआ होस्ट से डेस्टिनेशन तक जाएगा, इसके बारे में पूरी जानकारी जो है वो राउटर, या फिर इस ये जो राउटिंग की जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ, इसके थ्रू राउटर जो है वो फाइंड आउट करता है। यानी कि नेटवर्क लेयर में हम देखें तो हमारे दो काम है, एक हमारा राउटिंग है, एक हमारा स्विचिंग है। राउटिंग का मतलब क्या होता है, नेटवर्क को रूट प्रोवाइड करना, या सॉरी पैकेट को रूट प्रोवाइड करना कि वो सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक किस पाथ को फॉलो करता हुआ जाएगा। और स्विचिंग का मतलब क्या है कि जो डाटा लिंक में लेयर पे जो बिट 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 फॉर्म में थे डाटा, जो फ्रेम में कन्वर्ट हुए, नेटवर्क लेयर में क्या हो गया कि वही फ्रेम जो है उनका बंडल बना के हमने पैकेट में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है दोस्तों। इसके बाद से दोस्तों अगर हम बात करें आपके ट्रांसपोर्ट लेयर की, तो जैसा कि ट्रांसपोर्ट लेयर की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या है कि ये एक जगह से, जैसे कि क्या है कि नेटवर्क लेयर ने हमें प्रोवाइड किया रूट, कि आप पर्टिकुलर रूट को फॉलो करते हुए एक जगह से दूसरी जगह तक जाएंगे। लेकिन रूट प्रोवाइड कर देने के बाद पैकेट अगर होस्ट से निकलता है तो क्या वो डेस्टिनेशन तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, कोई उसके बीच में एरर तो नहीं आई, ठीक है ना, या पहुंच गया तो इक्नॉलेजमेंट देना कि हाँ पैकेट आपका पहुंच गया है। तो ये सारी जिम्मेदारी जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर की होती है। इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम है, इसीलिए आप देखेंगे तो इसको हम लोग मिडिल लेयर भी कहते हैं, या तो हार्ट ऑफ ओएसआई, यानी कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल का ये हार्ट भी कहा जाता है। यानी कि नेटवर्क लेयर से जो रूट प्रोवाइड किया जाता है, उस रूट को पे पैकेट सही तरीके से सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, उसकी सारी इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट लेयर के पास होती है। वो एरर को भी चेक करता है, एरर को सही भी करता है, अगर छोटी मोटी एरर आपके पैकेट में आती है तो। ठीक है दोस्तों। उसके बाद से दोस्तों अगर हम बात करें सेशन लेयर की, तो सेशन लेयर हमारी एक वो लेयर है जो कि पर्टिकुलर, जैसे कि क्या है कि नेटवर्क लेयर ने रूट प्रोवाइड किया, ट्रांसपोर्ट लेयर उस पर्टिकुलर पैकेट को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम कर रहा है। लेकिन एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में ही पैकेट को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम किया जाता है, उसी को हम सेशन कहते हैं। अगर उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पैकेट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि टाइम, वो सेशन एक्सपायर्ड हो जाएगा, यानी कि वो लिंक जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी। यानी कि सेशन लेयर के काम की बात करें तो ये दो काम, तीन काम करता है। पहला तो लिंक को क्रिएट करता है, दूसरा लिंक को मैनेज करता है, और तीसरा लिंक को टर्मिनेट करता है। यानी लिंक कितने टाइम तक, कितने सेशन तक क्रिएट किया गया, उतने टाइम तक उसको मैनेज किया गया, और उतने टाइम में डाटा पहुंचा चाहे नहीं पहुंचा, सेशन लेयर का काम क्या है कि उस लिंक को टर्मिनेट कर देना। ठीक है दोस्तों।
तो होप सो आपको ये सेशन लेयर भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद से प्रेजेंटेशन लेयर है हमारा। प्रेजेंटेशन लेयर का मतलब क्या है कि इसमें जो है पर्टिकुलर जो हमारा डाटा जो हमने अभी तक देखा कि फिजिकल लेयर में डाटा बिट के फॉर्म में था, डाटा लिंक में डाटा फ्रेम के फॉर्म में था, नेटवर्क लेयर में डाटा पैकेट के फॉर्म में था, और ट्रांसपोर्ट लेयर में भी डाटा पैकेट के फॉर्म में था। तो अगर हम इस पर्टिकुलर डाटा पैकेट को ही अगर हम यूजर के सामने रख दे तो यूजर को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या है कि उस पैकेट को इतना कैपेबल बनाना कि एप्लीकेशन लेयर पे वो सपोर्ट कर सके। यानी कि पैकेट को फ्रेम में कन्वर्ट करो, फ्रेम को बिट में कन्वर्ट करो, और बिट को ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करो, ताकि उसको जब एप्लीकेशन लेयर पे भेजा जाए तो एप्लीकेशन लेयर पे बैठा हुआ यूजर यानी कि हम और आप आसानी से डाटा को समझ सके, पढ़ सके, और उसको उसका जो भी रिप्लाई करना हो कर सके। क्योंकि हम लोग जितनी भी एक्टिविटी करते हैं वो सारी की सारी एप्लीकेशन लेयर पे ही दोस्तों हम लोग करते हैं। एप्लीकेशन लेयर पे ही हम सिक्योरिटी और वो सारी चीजें लगाते हैं, प्राइवेसी भी चेक करते हैं, सब कुछ हमारा एप्लीकेशन लेयर पे भी होता है। और जितने भी एप्लीकेशन लेयर सॉफ्टवेयर हैं वो भी हमारे एप्लीकेशन लेयर पे ही वर्क करते हैं दोस्तों। हाँ, तो यही है ओएसआई मॉडल में। अगर आप देखेंगे कि देखिए चीजें सिंपल है, अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आपको बार बार रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो होप सो आप लोग को समझ में आ गया होगा। बस देखिए टेक्निक आपको याद रखने की जरूरत है। फिजिकल लेयर पे डाटा आपस में सॉरी फिजिकल कनेक्टिविटी को चेक किया जाता है और डाटा बिट के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। डाटा लिंक लेयर में मैक लेयर और एलएलसी लेयर होती है। मैक लेयर का काम क्या मैक लेयर का काम क्या होता है कि वो डाटा को पर्टिकुलर डिवाइस को उस नेटवर्क में एक्सेस प्रोवाइड करता है ताकि वो पर्टिकुलर डाटा को रिसीव कर सके या ट्रांसफर कर सके। और दूसरा एलएलसी का काम क्या है, वो लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर है जो कि फ्लो को कंट्रोल करता है, एरर को चेक करता है, और प्लस जो हमारा डाटा बिट के फॉर्म में है उसको फ्रेम के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। और बिट और फ्रेम में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि एक्चुअली में वो है कुछ नहीं, बस जैसे कि क्या है कि चार चार पांच पांच बिट को वो एक साथ एक बंडल बनाता है, उसी को हम फ्रेम कहते हैं। और उसके बाद से बात करें अगर नेटवर्क लेयर की, तो नेटवर्क लेयर पे राउटिंग स्विचिंग होती है। राउटिंग का काम क्या है, नेटवर्क प्रोवाइड रूट प्रोवाइड करना। और स्विचिंग का काम क्या है, पैकेट को सॉरी फ्रेम को पैकेट में कन्वर्ट करना। यानी अभी तक जो फिजिकल लेयर से डाटा लिंक लेयर में जो हम लोग बंडल बना रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं नेटवर्क लेयर में कि फ्रेम का बंडल बना रहे हैं और उसको हम एक पैकेट कह रहे हैं। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर का काम आता है जो कि होस्ट से डेस्टिनेशन तक ये चेक करता है कि पैकेट प्रॉपरली ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देन उसके बाद से सेशन लेयर का काम आ रहा है। सेशन लेयर क्या काम कर रहा है कि लिंक को क्रिएट कर रहा है, लिंक को मैनेज कर रहा है, और लिंक को टर्मिनेट कर रहा है। एक टाइम पीरियड के लिए एक लिंक को क्रिएट कर रहा है जिसमें ट्रांसपोर्ट लेयर के थ्रू डाटा ट्रांसफर हो रहा है। और जैसे ही डाटा ट्रांसफर हो गया या किसी एरर की वजह से नहीं भी हो पाया, तो एट एक टाइम पीरियड के बाद वो पर्टिकुलर लिंक को टर्मिनेट कर देगा। प्रेजेंटेशन लेयर की बात करें, यानी कि क्या है कि हमारा कि उसको इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है। यानी कि फिर से पैकेट को फ्रेम में, फ्रेम को आपका बिट में, बिट को ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। या कुल मिला जुला के आप ये कह सकते हैं कि डाटा को एप्लीकेशन लेयर के कैपेबल बनाता है कि एप्लीकेशन लेयर पे वो डाटा रन कर सके। और एक बार एप्लीकेशन लेयर पे डाटा पहुंच गया ओरिजिनल फॉर्म में, तो हम आसानी से उसको देख सकते हैं और जो भी उस पर एक्शन अप्लाई करना हो हम कर सकते हैं। दूसरी चीज देखो दोस्तों, ये जो है हमारा ओएसआई मॉडल है, ठीक है ना। इसी के बगल में हमने एक टीसीपी आईपी मॉडल भी बनाया है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर को मिला के यहाँ पे एक लेयर है जिसको हम लिंक लेयर कह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, नेटवर्क लेयर को मिला के जो दूसरी लेयर है उसको हम इंटरनेट लेयर कह रहे हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर को हम क्या कह रहे हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर। और एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, इन तीनों लेयर को मिला के हम जो लेयर बना रहे हैं उसको हम क्या कह रहे हैं, एप्लीकेशन लेयर दोस्तों। ठीक है ना। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि डिफरेंस क्या है ओएसआई मॉडल में, ओएसआई मॉडल में नंबर ऑफ लेयर जो है वो 7 है। लेकिन अगर टीसीपी आईपी मॉडल की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा नंबर ऑफ लेयर है वो कितनी है आपकी, 4। लेकिन दोस्तों अगर हम वर्किंग की बात करें तो आप उस वर्किंग में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि वर्किंग जो है, चाहे हम बात करें इसकी टीसीपी की सॉरी ओएसआई मॉडल की, या चाहे हम बात करें आपके टीसीपी आईपी मॉडल की, वर्किंग सेम है। बस अगर एप्लीकेशन लेयर की बात करेंगे तो उसमें ये तीनों लेयर के बारे में डिफाइन करेंगे, ट्रांसपोर्ट लेयर में ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में डिफाइन करेंगे, नेटवर्क लेयर में नेटवर्क लेयर के बारे में। और डाटा लिंक लेयर की बात करें तो वहां पे हम सॉरी लिंक लेयर की यहाँ पे हम बात करें
तो वहां पे हम डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर दोनों डिफाइन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो होप सो आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें आगे, अगर हम बात करें आगे की, सॉरी, हाँ, तो देखिए उन्हीं सब लेयर के बारे में हमने बस थोड़ा सा लिखा है, फिजिकल लेयर के बारे में, फिजिकल लेयर क्या होती है। आप ये डाटा लिंक लेयर की बात करें तो देखिए जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि दो लेयर काम करती है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर एंड लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर। द मैक्स सब लेयर कंट्रोल हाउ कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क गेन एक्सेस टू द डाटा एंड परमिशन टू ट्रांसमिट इट। एलएलसी लेयर कंट्रोल फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन। फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन का मतलब वही है जो मैं कह रहा था कि बिट को वो फ्रेम के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, फ्लो कंट्रोल एंड एरर चेकिंग। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें जो है ये आपकी मतलब पर्टिकुलर डाटा लिंक लेयर में यूज की जाती हैं। उसके बाद से नेटवर्क लेयर की बात करें तो देखिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है, राउटिंग एंड स्विचिंग, ये दो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। स्विचिंग का काम क्या है कि डिवाइडेड इनटू मैसेज को पैकेट के फॉर्म में डिवाइड करना, और राउटिंग का काम क्या है कि प्रोसेस टू मूव अ पैकेट ऑफ डाटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, यानी कि एक तरीके से कहें कि पाथ प्रोवाइड करना कि कैसे डाटा एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है दोस्तों। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करें तो वही से इन टू इंड एरर रिकवरी करता है। ये चेक करता है कि डाटा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा कि नहीं, जैसा कि देखिए लिखा हुआ है, प्रोवाइड ट्रांसपेरेंट ट्रांसफर ऑफ डाटा बिटवीन इंड सिस्टम और होस्ट एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन टू इंड एरर रिकवरी एंड फ्लो कंट्रोल, इट इंश्योर कंप्लीट डाटा ट्रांसफर। ठीक है, सेशन लेयर की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेशन लेयर सेट्स अप कोऑर्डिनेट एंड टर्मिनेट conversations, exchange and dialogues between applications and each end। तो कुल मिला जुला क्या है कि अगर नॉर्मल वर्क में कहें तो क्या है कि इट डील विथ सेशन एंड कनेक्शन कोऑर्डिनेशन, कि कनेक्शन का कितनी देर तक रहेगा, कैसे मैनेज किया जाएगा और कब उसको टर्मिनेट किया जाएगा। प्रेजेंटेशन लेयर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे वही सेम चीज है, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का यूज होता है। मतलब कि कुल मिला के डाटा को उस फॉर्म में क्रिएट कन्वर्ट करना जो कि आसानी से एप्लीकेशन लेयर पे शो कर सके या यूजर हम और आप उसको देख सके। और बात करें एप्लीकेशन लेयर की, तो एप्लीकेशन लेयर में वही सेम चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पे क्या है कि हम चीजों को देख सकते हैं, जो डाटा है उसको ओरिजिनल फॉर्म में देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग प्राइवेसी का भी ख्याल रखते हैं, यहाँ पे हम सिक्योरिटी भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी एप्लीकेशन लेयर पे मैनेज होती हैं। ठीक है ना, एप्लीकेशन लेयर वो लेयर है जहाँ पे हम और आप बैठते हैं और डाटा को देखते हैं या उसका यूज करते हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें कंप्यूटर नेटवर्क सर्विसेज की, तो वो सारी सर्विसेज जिस जो हम यूज करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की हेल्प से, उसी को हम कंप्यूटर नेटवर्क सर्विसेज कहते हैं। जैसा कि हमारा आप लोग यहाँ पे एग्जांपल देख रहे होंगे, एग्जांपल देखने के बाद आपको आसानी से समझ में आ जा रहा होगा कि क्या है कंप्यूटर नेटवर्क सर्विसेज। ठीक है ना, यानी कि जैसे देखिए लिखा भी हुआ है कि इन कंप्यूटर नेटवर्किंग, एक्सक्यूज मी, जैसा कि आप लोग को दिख भी रहा होगा कि इन कंप्यूटर नेटवर्किंग a network services is an application running at the network application layer and above that provide data storage, manipulation, presentation, communication or the capability which is often multicasting। समझ में आया आप लोगों को? जैसे कि देखिए सिंपल हाँ एक चीज सर। है, कास्टिंग में समझ गए होंगे आप लोग। कास्ट का मतलब क्या होता है, डाटा को सेंड कास्ट करना, मतलब कि एक स्टेशन सेंड करेगा, दूसरा केवल रिसीव करेगा, दूसरा रिसीव नहीं कर सकता। ठीक है ना, यूनिकास्ट है तो एक सेंडर होगा, दूसरा रिसीवर होगा और एक ही रिसीवर होगा। मल्टीकास्ट की बात करें तो एक एक ही सेंडर होगा लेकिन रिसीवर एक से ज्यादा होगा लेकिन काउंटेबल होगा।
ब्रॉडकास्ट की बात करें तो सेंडर एक होगा लेकिन रिसीवर एक से ज्यादा होंगे। जैसा कि मैंने आपको टीवी का एग्जांपल दिया कि जी टीवी पे अगर एक चैनल पे एक सीरियल आ रहा है तो जितने लोग भी उस चैनल से जुड़ेंगे उन सभी लोगों को वही पर्टिकुलर सीरियल दिखाई देगा, लेकिन आप उसमें कोई भी अपने मन से कोई डाटा इनपुट नहीं कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो सेंड कर रहा है सेंडर, आप बस उसको देख सकते हैं, लेकिन उसमें कोई भी छेड़छाड़ या उसको पॉज करना या उसमें कुछ करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते हैं। यानी कास्टिंग क्या होती है कि बस डाटा को हमने एक स्टेशन से सेंड कर दिया और जितने लोग भी उस चैनल पे ऐड हो रहे हैं वो सब लोग उसको देख सकते हैं, लेकिन उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं।